तो जब पूरी दुनिया टैरिफ के आतंक में कांप रही थी और जब अमेरिका अपनी चालों से वैश्विक व्यापार को झकझोर रहा था, तब भारत कुछ अलग ही कर रहा था। भारत कर रहा था एक साइलेंट लेकिन खतरनाक आर्थिक क्रांति की तैयारी। ना कोई शोर, ना कोई बड़ी घोषणा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस एक चुपचाप तूफान जिसने ना सिर्फ भारत का विदेशी खजाना भर दिया, बल्कि अमेरिका जैसे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह भारत कर क्या रहा है। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि भारत का खजाना कैसे बढ़ा, बल्कि सवाल यह है कि जिस वक्त अमेरिकी शेयर मार्केट ढह रहे थे और जिस वक्त यूरोप आर्थिक सुस्ती में ढंसता जा रहा था, उसी वक्त भारत की गुल्लक में 6 अरब 9 करोड़ डॉलर अचानक कैसे आ गिरे। क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान जो अमेरिका की आंखों के सामने खेला गया? लेकिन समझ में तब आया जब नींदें उड़ चुकी थी। चलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आइए पहले जरा आसान भाषा में समझते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। तो इसके लिए आप कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक खास गुल्लक रखी हो, जिसमें आप रुपए नहीं बल्कि डॉलर, यूरो, सोना, विदेशी बॉन्ड और आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स डालते हैं। यही काम भारत के लिए करता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब भारत को विदेश से कुछ खरीदना होता है, जैसे कच्चा तेल, गैस, तकनीक या हथियार, तो उसी गुल्लक से भुगतान किया जाता है। लेकिन इस बार की बात कुछ अलग है, क्योंकि इस साल के शुरुआती कुछ महीनों से भारत का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा था, जो चिंता की बात थी। लेकिन अचानक, बिना किसी उथल पुथल के, बिना किसी युद्ध या भारी निवेश के, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर छू गया। और सोचने वाली बात यह है कि देखा जाए तो अमेरिका ने चाल चली। अमेरिका ने जब अपने टैरिफ बढ़ाने शुरू किए, यानी दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैक्स ठोकना शुरू किया, तो पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित हो गया। स्टॉक मार्केट गिरे, आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी, बाजारों में डर फैल गया। लेकिन भारत नीचे गिरने के बजाय वह तो उल्टा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। विदेशी मुद्रा का भंडार रोज बढ़ता गया और धीरे धीरे अमेरिका को यह समझ में आने लगा कि भारत अपने दम पर एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा कर रहा है। 2020 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व था 475 अरब डॉलर। 2021 में बढ़ा और हो गया 567 अरब डॉलर। इसके बाद 2022 में 561 अरब, 2023 में 578 अरब और अब 2024 में मार्च तक 665 अरब डॉलर के पार। लेकिन इस बार तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए, क्योंकि अब 2025 में यही फॉरेक्स रिजर्व 692 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है। यह सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है। अब सवाल उठता है कि इतना फॉरेक्स रिजर्व होने से फायदा क्या है। तो सबसे पहली बात तो वैश्विक मंदी से देश को सिक्योर रखने के साथ साथ रुपए की कीमत को संभालना आसान है। इसके अलावा जब महंगाई बढ़े तो सरकार के पास फंड रहे, इस मामले में भी काफी मददगार है। और सबसे बड़ी बात है विश्वास, क्योंकि जब आपके पास 692 अरब डॉलर हो तो दुनिया आपकी सुनती है। तो ऐसे में सवाल अब यह नहीं है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ा, बल्कि सवाल यह है कि भारत ने किस प्लानिंग से यह सब किया। क्योंकि यह कोई अचानक से आई लहर नहीं थी, बल्कि यह एक एक कदम चलकर बिछाई गई आर्थिक चटाई थी। और इस चटाई पर अमेरिका अब चेकमेट हो रहा है। दरअसल भारत के करोड़ों लोग आज खाड़ी देशों अमेरिका, यूके, यूरोप और सिंगापुर में काम कर रहे हैं। यह सिर्फ मेहनतकश लोग नहीं हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था के अनदेखे हीरो हैं। इन्हीं प्रवासी भारतीयों ने 2023 से 24 में भारत को 100 अरब डॉलर से ज्यादा भेजा है। और इतने ज्यादा पैसे को कमाकर भारत में भेजना प्रवासियों के लिए संभव इसलिए हो पाया क्योंकि सरकार ने डिजिटल पेमेंट के रास्ते, जैसे कि यूपीआई नेट, बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रांसफर, सब कुछ तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया। मतलब साफ है कि विश्वास और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से विदेशी मुद्रा की गंगा बहने लगी। और इतना ज्यादा विदेशी पैसा आने का सीधा सा रीजन है कि भारत अब केवल कच्चा माल ही नहीं, बल्कि समझदारी, टेक्नोलॉजी, दवा और कृषि उत्पाद भी एक्सपोर्ट कर रहा है। साथ ही आईटी सर्विस में भारतीय इंजीनियर्स दुनिया के सर्वर चला रहे हैं
और फार्मा सेक्टर में तो भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। यहाँ तक कि टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और मशीनरी जैसे हर एक क्षेत्र में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। और सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नए ट्रेड एग्रीमेंट, टैक्स में छूट और लॉजिस्टिक्स सुधार किए, जिसका नतीजा यह हुआ कि हर माल का एक हिस्सा डॉलर, यूरो या पौंड में लौट कर आ रहा है और आरबीआई की तिजोरी भारी हो रही है। और जब दुनिया भारत में भरोसा करने लगी तो एफडीआई और एफपीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया की दिग्गज कंपनियां अब भारत को नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानने लगी हैं। अमेजॉन, एप्पल, टेस्ला से लेकर अरब देश, यूरोपीय फंड्स और जापानी बैंक सब ने भारत में पैसा लगाया, क्योंकि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारा, पॉलिसी स्थिर की और दुनिया को दिखाया कि हम स्थिर हैं, तेज हैं और पारदर्शी भी हैं। इसके अलावा सरकार ने लोगों को गोल्ड बॉन्ड खरीदने को प्रोत्साहित किया, मतलब लोगों का सोना अब सरकार के पास और बदले में उन्हें भी फायदा। इसे आरबीआई ने भी कड़ी निगरानी में रखा कि कब डॉलर खरीदना है, कब बाजार में दखल देना है और कब करेंसी को सपोर्ट करना है। यानी कि हर कदम चुपचाप लेकिन सटीक तरीके से बढ़ाया। इसका असर यह हुआ कि भारत न सिर्फ खुद की करेंसी को संभाल पाया, बल्कि दुनिया को यह एहसास कराया कि भारत सिर्फ एक रिएक्टिव इकोनॉमी नहीं है, बल्कि एक प्रोएक्टिव रणनीतिक खिलाड़ी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि दृष्टि भाई, सब तो ठीक है, जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है तो रुपया डॉलर के मुकाबले गिर क्यों रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि असल में आरबीआई जानबूझकर डॉलर की कुछ खरीदारी करता है ताकि भारत के निर्यात को बढ़ावा मिले। रुपया अगर बहुत मजबूत हो गया तो विदेशों को भारत से माल खरीदना महंगा लगेगा। इसलिए एक नियंत्रित गिरावट सरकार की रणनीति का हिस्सा है, जिस पर आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। बस यही कहते हैं कि रुपया गिर रहा है। फिलहाल अब सवाल यह है कि भारत आगे चलकर क्या करने जा रहा है। तो देखिए, पहली बात तो भारत अब डाइवर्सिटी पर जोर देगा, जैसे सिर्फ खाड़ी से नहीं बल्कि जापान, यूरोप, अफ्रीका से भी इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाएगा। घरेलू उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन के लिए पीएलआई स्कीम से मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम कदम है वह यह है कि विदेशी मुद्रा से तेजी के साथ भारत अपनी निर्भरता कम कर रहा है। यानी अपने तेल भंडार, अपने तकनीकी समाधान और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को रुपए में बदलने की दिशा में काम तेजी के साथ चल रहा है। और कई देशों के साथ इस बात का एग्रीमेंट किया जा रहा है कि भारत और उस देश के बीच लोकल करेंसी में ट्रेड हो, ताकि रुकावट की दीवार बनने के लिए अमेरिका जैसा देश बीच में ना आ पाए। क्योंकि व्यापारिक लेन देन के लिए जब हम डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो अमेरिका बीच में रुकावट नहीं बन पाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।